हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 60 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, धान की खेती। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो चावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, बीटी काटन को। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी काटन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, केरल में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यह कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, डॉक्टर V कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर V कुरियन माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, गुजरात है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? छत्तीसगढ़ को। असम में चाय का उत्पादन होता है, केरल में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% अकेले कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। चावल खरीफ की फसल है, गन्ना भी खरीफ की फसल है, कपास भी है, लेकिन गेहूं क्या है? रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? निम्नलिखित में से तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गलत है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह बिल्कुल सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चावल का। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चाय। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सरसों खरीफ फसल नहीं है। सरसों कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर के प्रारंभ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नासिक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रबड़। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबड़। तिलहन महाराष्ट्र में होता है, गन्ना भी होता है, कपास भी होता है, लेकिन रबड़ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कपास, सन और जूट। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास है और सन है और जूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम है एक। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कुर्ग जिले में। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 52%। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो 52%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कॉफ़ी की। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गुजरात व आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य गुजरात व आंध्र प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है खरीफ के मौसम में। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गेहूं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गरम मसाले के लिए। केरल राज्य विश्व भर में गरम मसाले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तिलहन से। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चावल। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी खरीफ। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो कपास है, तिलहन है, जूट है और गन्ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी आम है। भारत का राष्ट्रीय फसल कौन सा है? आम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सर्दी के। रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो सर्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नील। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो नील की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गेहूं, सरसों और चना। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है, यानी एक साथ गेहूं, सरसों और चना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किसका बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दलहन का। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तंबाकू है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो तंबाकू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तरबूज। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो तरबूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चावल। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल है। सरसों, गेहूं और जौ ये कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वृष्टि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक